तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई जीन किसी फिनोटिपिक कैरेक्टर को गवर्न करता है और एलील के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं जीन क्या है। जीन एक क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक लोकस है जिसको हम जीन कहते हैं। ठीक है, अब जीन क्या करता है, जीन के पास सर्टेन सीक्वेंस होता है। ठीक है, जैसे ATGCT यहाँ के लिए मान लेते हैं। अब ये जीन क्या करेगा, ये RNA को प्रोड्यूस करेगा, ये RNA किसी प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगी और वो प्रोटीन ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करेगा। इस बायोकेमिकल रिएक्शन का विजिबल फॉर्म ही आपका कैरेक्टर है। ये बायोकेमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट है वो आपका फिनोटिपिक कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो आपका जीन का सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस में कोई म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, तो एक और फॉर्म ऑफ जीन हो जाता है जिसको हम एलील बोलते हैं। ठीक है, एलील बोलते हैं, मतलब अब इस जीन के दो फॉर्म हो गए, जिसको एक को आप कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को आप स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या होगा, इसमें सीक्वेंस में तो म्यूटेशन हो गया, जीन के सीक्वेंस में देखिए यहाँ पे म्यूटेशन हो गया है। तो अब ये जीन RNA जो है या तो वो प्रोड्यूस भी कर सकता है या फिर नहीं भी प्रोड्यूस कर सकता है। प्रोड्यूस कब करेगा, जब आपके म्यूटेशन जो होंगे वो साइलेंट होंगे, मतलब कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन अगर आपका फंक्शनल म्यूटेशन है तो क्या होगा, उसकी वजह से जो आपका म्यूटेशन हुआ है और सीक्वेंस में चेंज हुआ है, इसकी वजह से अब कोई भी प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा और कोई भी कैरेक्टर नहीं विजिबल होगा। समझने के लिए लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे जो आपकी जीन है जिसको कैपिटल A से रेफर किया जा रहा है, वो कैरेक्टर आपका टॉल दे रही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये जो जीन है, ये जो प्रोटीन बना रही है, ये इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म टॉल है। ठीक है, लेकिन जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो ये जीन ये प्रोटीन नहीं बनाती है, इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म जो होगा ये ड्वार्फ हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अब आप समझ गए कि प्रोटीन की वजह से जो है कैरेक्टर डिस्प्ले होता है। ठीक है, इसी वजह से जब हम देखते हैं कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन रहती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन रहती है, ठीक है, जिसमें कि डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं, जैसे इसमें टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन बन रहा है तो टॉल है और प्रोटीन नहीं बन रहा है तो डॉर्फ है। इसका मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रोटीन पे। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये होता है कि मान लीजिए 2 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें से अगर एक भी जो है प्रोटीन बना रहा है तो कैरेक्टर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, अगर इसमें से एक भी प्रोटीन बनाएगा, मान लीजिए ये प्रोटीन नहीं भी बनाता है, फिर भी कैरेक्टर विजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों रेसेसिव हैं, मतलब दोनों प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो कैरेक्टर इसीलिए विजिबल नहीं होता है। तो रेसेसिव मतलब समझ रहे हैं आप कि जब दोनों प्रोटीन नहीं बनाएंगे तो कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से एक भी प्रोटीन बना रहा है तो कैरेक्टर शो हो जाएगा। इसीलिए जब हेट्रोजाइगस कंडीशन रहती है तो हमें टॉल कैरेक्टर देखने को मिलता है, 3:1 रेशियो में हमें टॉल कैरेक्टर देखने को मिलता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और रेसेसिव में ही हमें, जब होमोजाइगस रेसेसिव होते हैं, सिर्फ तभी हमें जो है ड्वार्फ कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा फिनोटाइप और जीनोटाइप का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।